आप इस साइड पे हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, देश में रहें परदेश में, अल्लाह पाक आप सबको अपनी जुबान में रखे, अल्लाह ताला सबकी कमाइयों में बरकत डाले। आज मेरी एक बेटी की तबीयत खराब है, दो बेटियां काम कर रही थी, पहले उससे ऊपर आई है, पौधे लेकर आई हूँ। कल मेरी ये शॉपिंग थी स्पेशल शॉपिंग। हरी मिर्च लेकर आई हूँ, टमाटर लेकर आई हूँ, बैंगन लेकर आई हूँ, सलाद पत्ता लेकर आई हूँ, और ये लेकर आई हूँ गेंडा। इसको गेंडा नहीं कहते, वो इसको कुछ और कह रहा था कि इसको ये कहते हैं। तो अभी फिलहाल मैं एक लेकर आई हूँ क्योंकि मुझसे ये चीजें ज्यादा पकड़ी नहीं जा रही थी। तो फिर कासिम साहब से मैंने कहा भी ये दो चार चीजें लेके जाएंगे। जब आप दफ्तर से आते हैं ना, आती बार रास्ते में से कोई ना कोई पौधा लेते आया करें, क्योंकि अभी मिट्टी भी नहीं है। अभी मैंने एक बार बोतलों के अंदर लगाया था टमाटर, तो हो गया था। इस बार मैंने यहाँ पे आके ये दोबारा किया है। एक मैंने इस तरीके से लगाया, सामने बोतल लगी हुई है, एक मैंने इस तरीके से लगाया है। बाकी मैंने अभी फिलहाल उनको खोल दिया, खुला करके लगा दिया टमाटरों को, ताकि उनके आपस में ना जड़ें ना उनकी मिल जाए। इंशाल्लाह ताला 15 दिन 10 दिन के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि ये इसके अंदर ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं। अगर कर रहे होंगे ना, तो मेरे पास जितनी बोतलें हैं ना, मैंने सारी बोतलों में ये 8-10 जितने भी टमाटर के पौधे हैं ना, मैंने सारे लगा देने हैं। उसके बाद बैंगन जो सा मैंने बैंगन पहले एक बाल्टी थी ना मेरी इस तरह की, उसमें मैंने 2 बैंगन के पौधे लगाए हुए थे, तो इतना इतना बड़ा बैंगन होता था। तो इस बार मैं बैंगन के पौधे लेकर आई हूँ, मैं 3 बाल्टियों में बैंगन के पौधे लगाऊंगी। यहाँ तो इस तरह के ड्रम, ये इधर मेरे पास ड्रम पड़े हुए हैं, यहाँ तो मैं इस तरह के ड्रम्स में लगाऊंगी। 2 ड्रमों में लगा लूंगी 4 या 5 पौधे, 3 एक में ऐसे करके लगा लूंगी। तो देखते हैं फिर इंशाल्लाह ताला यहाँ पे क्या हिसाब होता है। कासिम साहब मुझे कहते हैं कि आप इस तरह करें, पहले आप एक चीज का पौधा लेके जाएं, तो सीजन में देख लें, अगर वो चल जाते हैं ना, तो फिर अगले सीजन में जितनी मर्जी सब्जियां लगा ली। मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा भी आप लेके जाए ना, ये वाले लेके जाते हैं, लगाते हैं, मैं हफ्ते 10 दिन में पता चल जाएगा। क्योंकि हरी मिर्चें, अभी धनिया भी लगाना है मैंने, लाल मूली के बीज भी मैं लेकर आई हूँ। अब कल परसों तक मिट्टी आती है ना, तो मेरी ये जो सी है ना, इसमें मैं लाल मूली के बीज लगाऊंगी। मतलब जिसमें मैं पौधे लगाती जाऊंगी ना, किसी में लाल मूली का बीज डाल दूंगी, किसी में धनिया का, जैसे मैं पहले लगाती होती थी, किसी में थोड़ा सा धनिया फेंक दूंगी, किसी में लाल मूली लगा दूंगी, तो वो तो फिर होते जाते हैं। पुदीना था, लेने में याद ही नहीं रहा पुदीने के, मैंने कहा था 3 या 4 पुदीने के लेकर आते हैं, क्योंकि वो पौधे वो गमले के अंदर नहीं होते, वो इतनी इतनी सी ना काले रंग की थैलियां होती हैं, उसके अंदर थे। वहां मैंने जितनों के पास भी देखे हैं ना, वहां सबके साथ मैं मुगलपुरे जाती हूँ ज्यादातर अपने पौधे लेने के लिए। अगर मैंने बीज लेने हो तो मैं जनरल अस्पताल के पास जाती हूँ, वहां से बीज लेकर आती हूँ। लेकिन आज कल मैंने सिर्फ वो लाल मूली के बीज लेने थे, तो फिर मैंने वहीं से ले लिए थे। मैं कहा खाली एक चीज के बीज लेने तो नहीं इतनी दूर जाया जाता। यहाँ ये पानी का बड़ा मसला है। जो मालिक मकान है ना, उसका बेटा लेके गया था, तस्वीरें उतार के लेके गया, कहता है मैं अपने अब्बू को दिखाता हूँ। तो फिर वो बताते हैं, वो बाहर सऊदीया में रहते हैं, 2-3 महीने तक मेरे अब्बू ने आना है, फिर वो आके यहाँ कुछ करवाएंगे। तो अगर उन्होंने मुझे कह दिया तो मैं करवा लूंगा। यहाँ ना फिसलन बहुत ज्यादा है। इधर इस साइड पे पाँव चला जाना, फिसल जाता है, इंसान गिर जाता है। 2-3 बार बच गए हैं। उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि इसको साफ कर ले, सरफ डाल के ना, तो उन्होंने कूची के साथ और ब्रश के साथ इसको साफ करने की कोशिश की है,
मगर ये साफ नहीं होता। तो फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा छोड़ दो फिर, इतना पुराना है ये, पानी अंदर मार का आ रहा है ना, तो सारा नीचे की छत उधर उस कोने तक, ये सारा पानी उधर तक जाता है। हम ऊपर आके रोजाना निकालते हैं और 2 बार टैंकी भरती है वो, फिर यहाँ पानी पानी हो जाता है। ये टैंकी की पाइप लगी हुई है ना, पाइप से पानी निकलता है, उसके बाद ज्यादा थोड़ी सी ओवर हो जाए ना, वो सारा ऊपर छत पे, ये देखे छत, ये सारी छत इधर से भी सारी खराब हुई हुई है। मैंने फिर बेटी को कहा, मैंने कहा मैं ऊपर जा रही हूँ, घिया चपड़ी लेकर आए थे कासिम साहब, मैंने कहा आप सालन पका लो, मैं ऊपर जाके पौधों का करती हूँ कुछ, जितनी मिट्टी थी उतनी लगा ली है। अब कासिम साहब को फोन करके कहती हूँ कि कहीं से थोड़ी सी मिट्टी लेकर आए। वो कह रहे थे कि आगे जिधर से हम लेकर आए थे ना चाइना स्कीम की तरफ से मिट्टी, वहां पे 200 रुपया 300 रुपया लेते हैं, तोड़ा देते हैं, कहते हैं वो वहां से मैं तोड़ा उठा लाऊंगा। तो अब वो अगर लेकर आएंगे तो सारी बात है, बेटा भरा होगा साथ या छोटा, तो फिर लेकर आएंगे। आज बेटे का मैच था, आज वो सुबह ही चला गया, 9:30 बजे दोनों बाप बेटा चले गए थे। कासिम साहब तो वैसे 8:30 पौने 9 चले जाते हैं, लेकिन उसका 10 बजे मैच था, 9:30 बजे फिर उसको घर से लेके वो निकले हैं, उसको उधर छोड़ के फिर वो आगे जाएंगे। अभी तो फिलहाल ये पौधे लगाए हैं, मिट्टी नहीं थी, चीजें तो मेरे पास है काफी लगाने वाली, जितने मैं गमले लेकर आई, पौधे लेकर आई हूँ ना, वो सारे इन चीजों में लाके बच भी जाएंगी, मगर मिट्टी नहीं है। वो कासिम साहब खैर से जाते हैं, आज उनको फोन करके कहती हूँ अगर तोड़ा ला कर नीचे रख दे, रात को बेटा ऊपर ले आएगा। किस तरह करते हैं फिर इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करते हैं। अभी यहाँ से पानी निकालते हैं, पानी निकाल के फिर अब नीचे जाते हैं। बेटी ने घिया चटनी बनाई थी, दोपहर को किसी ने भी कुछ नहीं खाया, रात को मेरा दिल कर था पराठा बनाने को, मैंने अपने लिए पराठा बनाया, साथ बेटी के लिए पराठा बनाया। चाय भी नहीं पी, कासिम साहब को याद नहीं रहा सिलेंडर में गैस भरवा के जाना, इस वजह से आज सुबह सिर्फ चाय पिया, उसके बाद चाय नहीं पी। अब गैस आई है, खाना खाएंगे तो उसके बाद फिर चाय पियेंगे। किस किस को पसंद है घिया चटनी, बहुत मजेदार बनी है। बेटी ने कस्टर्ड बनाया है, सबको उसने डाल के दिया। मैंने उसे कहा था, मैं कहा मैं जब तक इसमें फल ना हो मैं नहीं खाती। उसने बनाना लेकर आए थे कासिम, उसने बनाना काट के उसके अंदर डाल दिए और मेरे लिए लाया छन्नी में डाल के, तो उसने रख दिया। चाय पिया, तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब कासिम साहब गए हैं बाहर, कह रहे हैं वहाँ से मैं आता हूँ तो फिर मैं लेके जाता हूँ। नवासी थी यहाँ पे छोटी, उसको छोड़ने गया, साथ एक काम जाना था, कहते वापसी भी आता हूँ तो सिलेंडर मंगवाता हूँ, तो फिर सिलेंडर भरवा के लाता हूँ, तो ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। और इस मोबाइल इसके साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये जो मेरे पास है माइक, इसके साथ कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, तो बाज़ दफ़ा ना जो क्लिप होती है ना वो पूरी की पूरी खामोशी में ही चली जाती है। समझ नहीं आ रही ऐसे क्यों हो रहा है, तो अपनी तरफ से देख के ध्यान से करते हैं। अब इसकी जो लाइट है ना, उसको पीछे बटन है ऑन ऑफ करने वाला, उसको मैं ऑफ करती जा रही हूँ, उसका बटन ऑफ नहीं हो रहा। और अभी मुझे तकरीबन 10-12 दिन हो गए इसको लाए। वो वायर वाला जो था ना वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसके लिए मैं इधर उधर अगर जाती थी, कोई काम करती थी चूल्हे का ना, वो तार जलना शुरू हो गई थी, वो तार जली है, उसकी वजह से वो ख़राब हो गया था, इस वजह से मुझे ये लेना पड़ा। चले जी, अल्लाह पाक खैर करे। वो भी शुक्र है अल्लाह का, बेटी ने देख लिया, नहीं तो बिल्कुल ही आवाज़ नहीं थी अंत तक। आयशा भट्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। उसने आज मुझे कल की वीडियो में मुझे मैसेज किया, उसने कहा कि आंटी आपका नाम लेके, मेरे हस्बैंड ने आके बताया कि आपका नाम लेके तो 2-3 जो से आए हैं, तो उन्होंने आके मेरे हस्बैंड की दुकान से वो चिकन लेके गए हैं। उनका भी शुक्रिया जी, जिन्होंने मेरा नाम लेके चिकन लेके वहाँ से लिया है।
और अल्लाह पाक बेटा आपके हस्बैंड को और भी बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ दे, कामयाबियाँ दे। ये अल्लाह पाक का करम होता है कि अल्लाह पाक वसीले बनाता है। इसी तरह आप भी दुआ कर दें कि मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए और मुझे भी ये खुशी मिल जाए, क्योंकि मैं ये खुशी देखने के लिए मुझे तकरीबन 1.5 साल होने लगा मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कामयाबी नहीं मिली है। जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा इंशाल्लाह ताला मुझे भी कामयाबी मिल जाएगी। जैसे आपने बताया कि मैं वसीला बनी हूँ, मेरा भी अल्लाह पाक कोई अच्छा बेहतर वसीला बनाएंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, आज का मेरा ब्लॉग बस यहाँ तक ही था। दुआ में याद रखा करें, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।